आज कह दें कि गौहत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे। वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं। ताकत मिलने के बाद गौहत्या रोक देते, गौहत्यारों को खत्म कर देते। कटिहार जिले के अंदर 7 विधानसभा आते हैं। इन 7 विधानसभा में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है गौ तस्करी का। और इस बार के चुनाव में गौ तस्करी का मुद्दा कितना हावी होने वाला है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद सरस्वती महाराज का कटिहार पहुंचना, वो तमाम सीमांचल की विधानसभा सीटों में गौ तस्करी का मुद्दा इस बार गहराने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, आपको बता दें, ज्योतिरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद सरस्वती महाराज कटिहार पहुंचे। गौ माता संकल्प यात्रा के तहत वो गामी टोला के समृद्धि भवन में ठहरे, जहां उनका स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजसेवी उपस्थित थे। ये यात्रा आपको बता दें 12 सितंबर से 28 अक्टूबर तक पूरे बिहार में आयोजित की जा रही है। समिति के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने बताया कि शंकराचार्य के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। शहर में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। और इस यात्रा के माध्यम से समाज को गौ माता की सेवा और संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जाना है। इसे केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शंकराचार्य के आशीर्वचन से कटिहार सहित पूरे बिहार को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सनातनी राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई, जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा ऐलान किया कि उनकी ओर से राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। और इसी कड़ी में उनके नेतृत्व में गौ मतदाता संकल्प यात्रा कटिहार पहुंची थी। जैन अतिथि भवन में आयोजित एक बैठक और प्रेस वार्ता में उन्होंने सनातनी हिंदुओं से गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट होकर मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि गौ भक्तों के पक्ष में प्रचार किया जाएगा और मतदाताओं से केवल गौ रक्षा के लिए संकल्पित प्रत्याशियों को ही वोट देने की अपील की जाएगी। लेकिन इस बीच शंकराचार्य जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उनमें आक्रोश भी दिखा, वो गुस्से से लाल होते दिखे जब उनसे सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को वो हिंदू मानते हैं या नहीं। तो आइए सुनिए उन्होंने गुस्से में लाल होते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कुछ कहा है। ये हृदय का प्रश्न है और आप इसको छोटे शब्दों से छोटा नहीं कर सकेंगे। सर, नेपाल से सवाल है, जैन जेट जो है वो वहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ये राहुल गांधी ने कहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई क्या समझता है और कोई क्या कहता है, इस पे हमसे क्यों आप पूछ रहे हैं? लोकतंत्र जो है क्या इसकी इजाजत देता है कि आप आग लगा दो संसद में? जो जैन जी संसद में घुस करके आग लगा दे रही है, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दे रही है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, उस घर में फंसी हुई महिला जल करके मर जा रही है, आप उससे लोकतंत्र की आशा करते हो? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये है कि आप जब मौका आपका आए तो उंगली की बटन दबा करके पूरा परिदृश्य बदल दो। धीरज रखो और धीरज रख करके जब मौका आए आपका, आप अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन ये आगजनी करना, लोगों को मार देना, पीट देना, भगा देना, अराजकता फैला देना, अगर ये लोग लोकतंत्र ले आएंगे तो फिर लोकतंत्र को दम तोड़ देना पड़ेगा। और अगर इनको लोकतंत्र का लाने वाला कोई कह रहा है तो हमको उसकी बुद्धि पे तरस आता है। आप ही हो, अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं हिंदू। काहे का हिंदू? बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। बहुत सारे धर्म प्रचारक ये बात बिल्कुल खंडित हो गई कि हिंदू पार्टी है भाजपा। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा और उसी को खोजने के लिए हम निकले हैं हिंदुओं की ओर से। बहुत सारे धर्म प्रचारकों का गलत तरीके का वीडियो वायरल हो जाता है, खास करके चुनाव समय में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे में जो इस तरह के कृत्य में शामिल होते हैं, उनके लिए आप लोग के जरिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारे पास तो मीडिया नहीं है ना। मीडिया जिनके पास है वो जैसा चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। हमको तो बस भगवान के भरोसे ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम अपने को करना है।
हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम मीडिया को टर्न दे दें, कोई स्टेयरिंग नहीं है कि यूँ घुमा दें। लेकिन इससे हिंदू आस्था को काफी भाई हिंदू आस्था जो है वो समझ चुकी है कि ये हमको बरगलाने के लिए किया जा रहा है। आप मानते हैं ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हिंदू ये बात समझ चुके हैं कि इस तरह का प्रहार मीडिया के द्वारा हिंदुओं की आस्था को विखंडित करने के लिए किया जाता है, इसलिए बहुत प्रभाव इसका नहीं पड़ा। क्या प्रधान आप जो कहना चाहें, आपकी अपनी शब्दावली है, आप किसी भी शब्द से कह सकते हैं, लेकिन हमने साफ बताया कि देश में सनातनी जनता रहती है और सनातनी जनता जब रहती है तो उसकी भावना के अनुसार की पार्टी क्यों नहीं है, उसकी भावना के अनुसार की राजनीति क्यों नहीं है। अगर देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है तो 80 साल से उनकी माता क्यों काटी बेची जा रही है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। इसलिए ये जवाब मांगने के लिए अगर कोई महात्मा खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे कि बाबाओं की एंट्री हो गई। ऐसे सस्ते शब्द आप प्रयोग में ले आएंगे, आपकी इच्छा है ले आइए, लेकिन हमारी बात बहुत गंभीर है। इतने सस्ते शब्दों से इतनी गंभीर बात को नहीं काटा जा सकता और ना इसको बोथरा किया जा सकता है। आप हमारी हार को कुंद नहीं कर सकते हैं अपने छोटे शब्दों के द्वारा। ये देखिए, हमसे जब कल पूछा गया था पीछे वाले ज़िले में पूर्णिया में कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री जी की ही डबल इंजन की सरकार यहाँ है। डबल इंजन का मतलब दोनों इंजन है, एक इंजन ये एक इंजन वो, चाहे इधर जाना होगा तो ये वाला आगे होके खींचने का, उधर जाना होगा तो वो वाला आगे होके खींचेगा। तो जब डबल इंजन की सरकार लंबे समय से यहाँ पर है और 20 वर्ष लगभग लगातार मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। तो क्या उसका दंड लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं? घुसपैठ अगर हमारे राज्य में हो रही है तो उसके दोषी कौन? हम ही तो हैं। तो पहले तो घुसपैठ हुई कैसे? तुम कहाँ थे? सो रहे थे कि जाग रहे थे कि आपसी मीटिंग करने में व्यस्त थे, ये तो बताओ। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हो कि हम गौभक्त पार्टी हैं, हम गौभक्त सरकार हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, तो ये सब पैसेज बन कैसे जा रहा है गौ माता की तस्करी का? आखिर इसीलिए तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ रहा है। भाई हिंदू तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं, हिंदू तो हम भी अपने आप को कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो हिंदू कैसे हैं जिनके पास राज है और राज होने के बाद भी सब पैसेज मिल रहा है गौ हत्यारों को, गौ कसाईयों को। यही इसीलिए तो हमको खड़े होना पड़ गया। और कौन सी बात है? और वो भी इतने लंबे समय के बाद खड़े हुए हम। अभी तक हम भी देख रहे थे कि भाई हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जाग जाए जमीन। लेकिन जब जमीन जागता नहीं दिख रहा है, खर्रा उल्टा दिखाई दे रहा है, कहा कुछ गया किया कुछ जा रहा है, तो आखिर हिंदुओं के हित की रक्षा करने के लिए किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो हम निकल करके आए हैं और सदा से आचार्य पीठ का ये कर्तव्य रहा है कि जब राजा रास्ता भटकने लगे तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो निकलें और निकल करके आगे आएँ। अनेक अवसरों पर पूर्वाचार्यों ने ये कार्य किया है। वो आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है। शंकराचार्य को आपने सुना और उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता का संरक्षण होगा। गौ रक्षा केवल आस्था नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। वो उनके साथ कतई खड़े नहीं है, चाहे वो भाजपा हो या कोई और संगठन। अगर उनके काल में गौ की हत्या होती है तो वो उनके साथ खड़े नहीं है।
वहीं पर एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया कि भाजपा अपने आप को हिंदू संगठन बताती है, तो उन्होंने इस बात पर भी नकार दिया कि भाजपा हिंदू संगठन नहीं है, क्योंकि उनके शासनकाल में गौ तस्करी और गौ माताओं की हत्या होती है कि भाजपा एक हिंदू संगठन पार्टी है। उन्होंने साफ कहा कि कई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का प्रस्ताव संसद में लाने का उन्होंने आग्रह किया था। हालांकि किसी भी दल ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद उन्होंने स्वयं प्रत्याशी उतारने का निर्णय ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, अगर वो गौ हत्या बंद कर दें तो हम उन्हें हिंदू मान लेंगे। मैंने 12 सालों में उनका चरित्र देखा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में दिए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाने की बात कही थी और सवाल किया कि अब तक कितनों को उल्टा लटकाया गया है। उन्होंने घुसपैठ के भी मुद्दे पर सवाल उठाया और कहा कि जब 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है तो आखिर घुसपैठ कैसे हो रही है और इनकी सरकार चुप क्यों है घुसपैठ के मुद्दे पर। इसके लिए साफ साफ उन्होंने डबल इंजन की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से भाजपा सीमांचल में हिंदुओं का पोलराइजेशन कर रही है, अब शंकराचार्य के इन बयानों के बाद क्या वो पोलराइजेशन में सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट अभी बाकी है। इस बारे में अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम प्रयास करेंगे कि आप तक लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।